हेलो एंड वेलकम, मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। So get ready for the latest news and hot gossip of Bollywood. But before we go, have a look at the headlines. बॉम्बे टाइम्स की 17th एनिवर्सरी बैश का एक्सक्लूसिव रेड कार्पेट कवरेज। ऋतिक और अर्जुन रामपाल करना चाहते हैं अपने फिल्मी करियर से रिटायर। Abhi follows Ajay Devgan performs a dangerous stunt for players. और The Dirty Pictures के मेकर्स ने दिया सिल्क स्मिता के कजिन के लीगल नोटिस का जवाब। बॉम्बे टाइम्स सेलिब्रेटेड इट्स 17th एनिवर्सरी, जहां पहुंचे बी टाउन के सभी बिग स्टार्स। इस पार्टी का रेड कार्पेट कवरेज जूम खास आपके लिए लेकर आया है। हैव अ लुक एट दिस इंटरेस्टिंग विजुअल। Glitz and glamour, fashion, appeal, इन सब का डेडली कॉम्बिनेशन थी बॉम्बे टाइम्स की 17th एनिवर्सरी बैश, जहां आए बी टाउन के सभी बड़े सितारे। हम लेकर आए हैं आपके लिए इस पार्टी के रेड कार्पेट की एक्सक्लूसिव कवरेज। सो व्हाई वेट, लेट्स फाइंड आउट कि बी टाउन की मोस्ट अवेटेड और हैपनिंग पार्टी में कौन आया किसके साथ। पार्टी के हाइलाइट्स बने देसी बॉयज अक्षय कुमार एंड जॉन अब्राहम, जो आए बाइकर बॉयज बनकर। राइडिंग अ बाइक, इनकी एंट्री थी एकदम धमाल। आप भी डालिए नजर कैसे आए ये बाइकर बॉयज, वी मीन देसी बॉयज, इस पार्टी में। अब जब अक्षय ने चूज किया जॉन को एज हिज पार्टनर टू एंटर दिस बैश, तो बेचारी ट्विंकल को लेनी पड़ी रितेश, सोनाक्षी और जेनेलिया से लिफ्ट। Well, yes, these four were spotted entering the party together. Well, we don't want to raise our eyebrows for Sonakshi and Twinkle, but definitely for Ritesh and Janelia, जो आजकल कुछ ज्यादा ही पब्लिक अपीयरेंस दे रहे हैं साथ-साथ। Anyways, यहाँ सिर्फ इसी alleged couple ने नहीं किए हेड टर्न्स, बल्कि दो और ऐसे alleged and most talked about couple ने किया हमें sweetly surprise. We talking about रणबीर नरगिस फाखरी and बिपाशा and राणा दुगुबती, जो आए भी साथ-साथ और गए भी साथ-साथ। However, जाते-जाते लगता है रणबीर stop to take some friendly advice from संजू बाबा, जो आए इस पार्टी में with wifey मान्यता। देखिए कैसे संजू कुछ समझा रहे हैं रणबीर को। तो जहां दिखे रणबीर, वहीं दिखी रणबीर की कुछ ज्यादा ही क्लोज गर्लफ्रेंड्स भी, दीपिका पादुकोण एंड ऑफ कोर्स कटरीना कैफ एज वेल। एंड सिर्फ इतने ही स्टार्स नहीं, यहाँ स्पॉट हुए किंग खान शाहरुख भी, जो दिखे काफी रिलैक्स्ड आफ्टर द रिलीज ऑफ हिज फिल्म। अब बात करें शादीशुदा बी टाउन कपल्स की लिस्ट में, तो स्पॉट हुए रिसेंटली इंडिया रिटर्न माधुरी दीक्षित विद हर हबी, काजोल एंड अजय देवगन, जिन्हें कंपनी दी रोहित शेट्टी और तनीषा ने। इमरान खान अगेन विद हिज वाइफ अवंतिका, पापा कपूर के साथ आई ग्लिटसी शाइनी सोनम कपूर। बाकी बी टाउन हीरोज की बात करें तो यहाँ आए शाहिद कपूर, अभिषेक बच्चन इन हिज मस्ती मूड एज यूजुअल, तुषार कपूर, अश्वित पटेल विद वीना मलिक, सोनू सूद, डीनू मौर्या। अब नजर डालते हैं एक ऐसे गैंग पर जो सीधा सुजैन रोशन के स्टोर लॉन्च के इवेंट से आ गए इस पार्टी में। वी टॉकिंग अबाउट सुजैन रोशन, सोनाली बेंद्रे, जाहिद खान, अर्जुन रामपाल, जो अपने हीरोइन के डायरेक्टर मधुर के साथ दिख रहे थे कुछ ज्यादा ही पैली, एंड ऑल्सो गौरी खान। ये सभी स्पॉट किए गए wearing the same attire what they wore for Suzanne's store launch. मे बी टाइम की कमी हो गई होगी इन स्टार्स को। Talking about remaining celebs who were a part of this bash were Farah Khan with hubby Shirish, Sushmita Sen, Amisha Patel, Zareen Khan, Ravina Tandon, Chitrangada, Samira Reddy, Neha Dhupia, Ekta Kapoor, Vidya Balan, Amrita Rao and Manisha Lamba, amongst the other who's who of B-Town. इन सभी स्टार्स ने मिलकर बॉम्बे टाइम्स की 17th एनिवर्सरी बैश पर लगा दिए 4 चांद, and the bash surely rocked. Recently, Hrithik along with his wife Suzanne and other Bollywood stars पहुंचे एक स्टोर लॉन्च पर, जहां ऋतिक ने हमें रिवील किया क्यों आजकल वो अग्निपथ की शूटिंग नहीं कर पा रहे। ये नजारा है सुजैन रोशन के स्टोर का, जहां हो रहा है एक स्टाइलिश फैशन शो और साथ ही लगा है मेला बी टाउन के स्टार्स का। यहाँ दिख रहे हैं ऋतिक, जो ऑब्वियसली अपनी वाइफ को करने आए सपोर्ट। साथ में यहाँ दिखे अर्जुन रामपाल भी, जाहिद खान, फरदीन खान, सोनाली बेंद्रे और तो और यहाँ दिखी गौरी खान भी, जो न जाने क्यों कैमरे से घबरा रही हैं और अर्जुन उन्हें बार बार कैमरे के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं।
गौरी एक ही यस गौरी प्लीज। लगता है रावण के नॉट सो सक्सेसफुल वेंचर के बाद गौरी खान द प्रोड्यूसर नहीं फेस करना चाहती मीडिया के सवाल। एनीवेज गौरी को छोड़िए अपने हाल पर, क्योंकि गौरी न सही फिल्म के विलन रावण खुद बता रहे हैं अपनी फिल्म की सक्सेस की दास्तान। It's been great. Ravan's got a superb feedback. एक बहुत ही अलग किस्म की फिल्म है. You know, it tests the boundaries of especially the visual effects और सब कुछ लोगों ने बहुत सराहा है. मैं उनका शुक्रगुजार हूँ. अभी शाहरुख का बर्थडे था 2 नवंबर को, तो हमने वहाँ सेलिब्रेट किया. दिल्ली में मेरा फंक्शन था फॉर्मूला 1 के लिए, वहाँ पर भी सेलिब्रेट किया, तो अभी काफ़ी सेलिब्रेशन हो गई है। चलिए अर्जुन को रावण के सक्सेस ग्लोरी को सेलिब्रेट करने देते हैं। हम जाते हैं डुगू के पास, जो आजकल है एक ब्रेक पर और बता रहे हैं अपने इस शैबी लुक का सीक्रेट। ये मेरा पेशेंट लुक है, क्योंकि इस वक्त माय हेल्थ इज अ लिटिल recuperating right now. ओह, सो ये है ऋतिक का पेशेंट लुक। वैसे आपको बता दें कि डुगू ने लिया हुआ था 1 महीने का ब्रेक अग्निपथ की शूटिंग से बिकॉज ऑफ हिज इलनेस। 1 महीने का ब्रेक था बिकॉज और कोई रास्ता नहीं था। The doctors grounded me to the bed, just chained me down and said that's it, you can't move. So I had to cancel all my work, but I've started again. Well, we wish you a speedy recovery, ऋतिक। खैर ऋतिक के अलावा सुजैन की फैमिली से यहाँ नजर आए जाहिद खान, जो कि थे इन फुल मूड टू गेट सम डिस्काउंट फ्रॉम हिज सिस्टर। तो जाहिद, बताइए कितना डिस्काउंट मिला आपको? वो मैं कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत साफ तरह से कहेगा कि मैं किसी को बोल नहीं सकता हूँ कि मुझे कितना परसेंटेज मिला है, लेकिन मैं यूँ ही कह सकता हूँ वो मेरी बहन है, तो ये डिस्काउंट तो बनता ही है। तो कुछ इसी तरह हुआ सुजैन के स्टोर का रीवैम्प का फंक्शन पूरा, जहां उन्हें मिला अपने फैमिली और फ्रेंड्स का पूरा सपोर्ट। ऋतिक रोशन और अर्जुन रामपाल लेना चाहते हैं अपने करियर से रिटायरमेंट। वेल, आखिर ऐसा क्या हुआ जो ये दोनों स्टार्स लेना चाहते हैं परमानेंट ब्रेक, बताएगी हमारी नेक्स्ट स्टोरी। मैं भी रिटायर ही करने वाला हूँ। मैं सोच रहा हूँ अभी आई कैन रिटायर नाउ। वेल यस, सही सुन रहे हैं आप। अर्जुन और ऋतिक आर इन नो मूड टू वर्क। दोनों लेना चाहते हैं रिटायरमेंट। मैं भी रिटायर ही करने वाला हूँ। मैं सोच रहा हूँ अभी आई कैन रिटायर नाउ। अब आप सोच रहे होंगे, जहाँ दोनों का ही करियर है एक अच्छे मुकाम पर, तो ऐसे में रिटायरमेंट लेने की बात कहाँ से आई? वेल, इसका जवाब भी ये दोनों खुद ही देंगे। सबसे पहले आइए जानते हैं ऋतिक से कि क्यों लेना चाहते हैं वो रिटायरमेंट। अब किसी बात की चिंता है ही नहीं, मैं आराम से बिस्तर पे मैं सो सकता हूँ अभी, because I don't have to worry about money or about the future. We're all set because she's जी हाँ, ये शी है ऋतिक की वाइफ सुजैन, जिनकी सक्सेस का मजा उठाना चाहते हैं ऋतिक और लेना चाहते हैं काम से रिटायरमेंट। वैसे अर्जुन का भी कुछ यही हाल है। मेरे ख्याल से हमारे वाइफ्स को इतना कॉन्फिडेंस नहीं है हमारे ऊपर और आगे जाके हम ही काम कर लें। मैं तो बहुत खुश हूँ, ये बीवियाँ काम करने लगे, मैं अपने बच्चों के साथ घर पे बैठूंगा। सुन लिया ना आपने, ये दोनों ही एक्टर्स अब रहना चाहते हैं अपनी अपनी बीवियों पर डिपेंडेंट, एंड बॉय दे श्योरली सीम टू बी हैप्पी अबाउट इट। चाइना छोड़कर अब अकी ने कर लिया है रुख जापान की तरफ। वेल, आखिर क्यों जा रहे हैं अकी जापान? लेट्स इन्वेस्टिगेट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। अक्षय कुमार की चांदनी चौक टू चाइना भले ही बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल ना दिखा पाई हो, बट अक्षय कुमार इज हेडिंग बैक टू ईस्टर्न मार्शल आर्ट्स एंड दिस टाइम इट्स जापान। जी हाँ, डायरेक्टर शिरीष कुंदर की सोनाक्षी सिन्हा स्टारर मूवी जोकर में अक्षय कुमार प्लेज अ सुपर हीरो जो कि एक मिशन में फेल हो जाते हैं, एंड ही इज सो एम्बैरेस्ड बाय दिस फेलियर कि वो जाकर छुप जाते हैं जापान में, वेयर ही मीट्स अ मार्शल आर्ट्स ट्रेनर जावेद जाफरी हु रिसरेक्ट्स हिम एंड सेंड्स हिम बैक टू इंडिया। वैसे अक्षय, आपकी चाइना ट्रिप तो आपके करियर में कुछ खास नहीं कर पाई। लेट्स होप जापान बिकम्स लकी फॉर यू। बट अनफॉर्चुनेटली आप जापान जा रहे हैं शिरीष कुंदर के साथ, जिनके साथ आपकी 30 मार्का बिकेम अ बिग जोक। वंडर व्हाट विल हैपन टू अ मूवी कॉल्ड जोकर। सोनम ने छिपाई अपने मॉम से एक बात, क्या है वो सीक्रेट? सोनम बताएगी एक्सक्लूसिवली जूम को इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। She didn't know. क्या छुपा रही है सोनम कपूर अपनी मॉम से? क्या ये है किस्सा नए बॉयफ्रेंड का? She didn't know. या फिर सोनम जा रही है किसी सीक्रेट वेकेशन पर? She didn't know. जी नहीं, इट्स नॉट अ बॉयफ्रेंड और ना ही कोई सीक्रेट डेस्टिनेशन या वेकेशन। ये किस्सा तो है स्टंट्स का। गुड गर्ल सोनम ने अपनी अपकमिंग मूवी प्लेयर में किए हैं काफी स्टंट्स खुद, एंड ये बात उन्होंने नहीं बताई है अपनी मम्मी को। दिस कन्फेशन वाज मेड बाय सोनम एक्सक्लूसिवली ऑन Zoom। ट्रेलर देखेंगे तो then I'm driving this car and I twirl it around and I like
I show the finger to someone. So I think that's the stunt that I had the most time, because I was doing that by myself and I was with Alan sir, and he was like, you don't understand the kind of response you're going to get because of the way you've driven this car. Oh, in that case, Sona baby, we just hope that your mom is not watching this show. द डर्टी पिक्चर के फिल्म मेकर्स ने सिल्क स्मिता के कजिन को लीगल नोटिस पर दिया अपना जवाब, और इनका साथ दिया तुषार कपूर ने भी। हैव अ लुक एट दिस कंट्रोवर्शियल स्टोरी। मूवी रिलीज की डेट क्लोज आना एंड लीगल नोटिस मिलना तो जैसे एक बी टाउन ट्रेंड हो गया है, फिर चाहे वो मौसम हो, देसी बॉयज हो या फिर ऊल आला मूवी द डर्टी पिक्चर। रिसेंटली खबर आई थी कि सिल्क स्मिता के कजिन ने भेजा है बालाजी को एक लीगल नोटिस क्योंकि दे आर नॉट हैप्पी विद द कंटेंट ऑफ द मूवी। और अब जवाब आ गया है फिल्म के मेकर्स का, वो नहीं दिखाएंगे सिल्क स्मिता के कजिन को स्पेशल प्रीव्यू बिफोर रिलीजिंग द फिल्म। एज मेकर्स का मानना है कि उन्होंने कभी ये बात नहीं कही कि फिल्म सिल्क स्मिता की बायोपिक है। इसी मामले में हमने फिल्म के हीरो तुषार कपूर से एक्सक्लूसिवली जानना चाहा कि बार-बार फिल्म को सिल्क स्मिता की बायोपिक ना होने की बात को क्लैरिफाई करने के बाद भी आखिर क्यों ये नोटिस दिया जा रहा है। I think they must be misunderstood. They must be thinking that, because there's so much publicity going around the film that makes it connected to Silk Smita's life. But I think when they see the film, they'll know that their anger is uncalled for. It's not a biopic in that sense. It is treated like a biopic, and you will see that there's a lot of similarity in the main character's life to someone like a Silk Smita who probably was from that era and who lived that kind of a life and who belongs to the sexy film genre that existed then, but it's not based on her life. तुषार ही नहीं, मूवी के डायरेक्टर मिलन लूथरिया तो पहले ही Zoom को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में क्लियर कर चुके हैं that the movie is not a biopic. I haven't said it anywhere and I will never say it because it's not true. Yeah, but it's not a biopic. It is not a biopic. तो जहां इतनी क्लैरिफिकेशंस के बाद भी फिल्म को नोटिस पर नोटिस मिल रहे हैं, वी होप दैट ऑल्स वेल फॉर द डर्टी पिक्चर फ्रॉम हियर ऑन। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कैसे अभिषेक अजय देवगन से हुए इंस्पायर। अभिषेक चले अजय देवगन की राह पर, कॉपी किया उन्होंने फूल और कांटे का स्टंट, नॉट ऑन अ बाइक बट ऑन अ ट्रेन। सीम्स इंटरेस्टिंग। अभिषेक चलना चाहते हैं अजय देवगन के नक्शे कदम पर। जो स्टंट किया था अजय ने अपनी फिल्म फूल और कांटे में, वही स्टंट दोहराना चाहते हैं अभिषेक अपनी आने वाली फिल्म प्लेयर्स में। ये वही स्टंट है जिसमें अजय देवगन दिखे थे हमें बैलेंसिंग हिमसेल्फ ऑन 2 बाइक्स। बट क्योंकि ये बात है सालों पुरानी, तो भला एबीज बेबी वही पुराना घिसा पिटा स्टंट क्यों करेंगे रिपीट। अभिषेक विल बी सीन बैलेंसिंग हिमसेल्फ ऑन 2 स्पीडिंग ट्रेन्स इंस्टेड। ये है उसी स्टंट की एक ग्लिम्स, जहां आप देख सकते हैं कि कैसे अभिषेक हैंग कर रहे हैं ऑन अ हार्नेस बिटवीन 2 ट्रेन्स। सोर्सेस की माने तो स्टंट का आइडिया अभिषेक का ही था। Earlier this scene was supposed to be shot on a train, लेकिन अभिषेक को लगा कि ये स्टंट अब बी टाउन में हो गया है बहुत कॉमन। That's when he suggested that they try something better. यूं तो अब्बास मस्तान और स्टंट डायरेक्टर्स स्टंट के खिलाफ थे, keeping अभिषेक safety in mind, but अभिषेक somehow convinced them. Initially अब्बास मस्तान ने ट्रेन की स्पीड 40 km/h रखने की इंस्ट्रक्शंस दिए थे, which is below the average of 60 km/h on which the train runs. But अभिषेक ने secretly मोटरमैन को स्पीड यूजुअल 60 km/h को रखने के लिए कहा, and when everyone saw the rushes of the stunt, it left everyone stunned. Well, Abhishek, we would just suggest take it easy. अभी भी आपके हाथ की फिंगर्स का हेयरलाइन फ्रैक्चर ठीक नहीं हुआ है पूरी तरह। Be careful before you injure yourself again. बहुत जल्द रहने आ सकते हैं फैजल आमिर के घर, एज दोनों भाइयों ने खत्म कर दी काफी समय से चल रही अपनी लड़ाई।
आमिर खान अब फिर से अपने भाई फैजल खान के साथ रह सकते हैं। फैजल खान ने आमिर पर एलिगेशंस लगाए थे इन 2007 फॉर वर्किंग अगेंस्ट हिज इंटरेस्ट, पर खबरों की माने तो अब दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया है। और ऐसा हुआ दिवाली पार्टी के ओकेजन पर, जो कि रखी थी आमिर ने अपने घर पर। Sources further reveal that Kiran Rao is the main reason for getting both the brothers together. दरअसल आमिर ने दिवाली पर अपने घर रखी एक स्पेशल पार्टी, जहां उनके स्कूल फ्रेंड्स एंड लिमिटेड फ्रेंड्स फ्रॉम द इंडस्ट्री वर इनवाइटेड। यही मौका देखकर किरण राव ने आमिर के भाई फैजल और उनकी वाइफ को इनवाइट किया टू bury the hatchet and start afresh। और इनवाइट का रीजन ये भी था so that both the brothers celebrate this auspicious festival with their mother. Well, according to the sources, Amir and Faisal were bonding a lot at the party, जैसे मानो इन दोनों के बीच कुछ झगड़ा हुआ ही ना हो। और तब आमिर ने अपने भाई को रिक्वेस्ट किया कि वो उनके साथ फिर से रहने आ जाएं। चलिए, ये दिवाली तो इन दोनों भाइयों के लिए रही काफी स्पेशल। With this, it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of B-Town's hottest news and gossip and scoops on Planet Bollywood News. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.